गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे जून 2025 में आयनिक स्ट्रेंथ से एक क्वेश्चन आया था, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। केमिकल साइंस CSIR नेट JRF जून 2025 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री से आयनिक स्ट्रेंथ। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है दे आयनिक स्ट्रेंथ इन मोल kg इनवर्स, ये इसकी यूनिट है, ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.03 मोल kg इनवर्स K3FeCN का होल 6 इज क्लोजेस्ट टू, यानी जो हमारा इसमें कॉम्प्लेक्स दिया है K3FeCN का होल 6, इसके लिए हमें आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी है। तो इसने ऑप्शन 1 दिया है 0.27, सेकेंड ऑप्शन 0.18, थर्ड ऑप्शन 0.12, फोर्थ ऑप्शन 0.15। ये है आपका मोल kg इनवर्स में निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला क्या दिया है, हमको कॉम्प्लेक्स दिया है, इसका आयनाइजेशन कर लेंगे, टोटल प्रोडक्ट देख लेंगे। फिर ईच आयन का हमें दिया है 0.03 मोल kg इनवर्स, तो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसका हम आयनाइजेशन कर लेंगे, देन आपको आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व सबसे पहले देखिए K3FeCN होल 6 ब्रैकेट क्लोज, ये कॉम्प्लेक्स है। इसका जब हम आयनाइजेशन करेंगे तो देखिए कितने प्रोडक्ट बनते हैं। 3K है, K3 है, तो ये बन जाएगा 3K पॉजिटिव प्लस FeCN का होल 6 ब्रैकेट क्लोज और -3, यानी अगर +3 निकल गया है तो क्या बचेगा -3। तो टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए, 3K है और एक ये आयन है, टोटल प्रोडक्ट 4 हो गए। तो इसके लिए हमें आयनिक स्ट्रेंथ निकालना है। ईच आयन के लिए हमारा दिया है 0.03 मोल kg इनवर्स, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमको सबसे पहले पता करना है M1 निकालना है। M1 क्या है हमारे पास, K है। तो K के लिए देखिए K कितने हैं, 3 इंटू K पॉजिटिव, एक ही है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू K के लिए दिया है, या माइनस के लिए को प्लस के लिए दिया है 0.03। ये कैसे निकाला हमने, K पॉजिटिव के लिए वैल्यू दे रखी है 0.03, टोटल K है 3, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.09, ये आ जाएगा। यूनिट इसकी दे रखी है मोल kg इनवर्स। देन हम देखेंगे Z1 कितना है, K के ऊपर 1 चार्ज है, 1 आ गया, +1 है। ऐसे हम देखेंगे M2 हमारे पास कितना है, ये टोटल मॉलिक्यूल एक ही है, ये हो जाएगा 1 इंटू FeCN का होल 6 3 निगेटिव, इसके लिए भी हमें कितना दिया है 0.03 दिया है, तो ये 1 है, 1 इंटू 0.03, तो ये टोटल आ गया कितना 0.03 मोल kg इनवर्स। देन हम देखेंगे Z2 इसके ऊपर चार्ज कितने दिए हैं 3, तो Z2 हो गया 3। कुल मिलाकर अब यहां पर देख लीजिए दोबारा, M1 हो गया 0.09, M2 हो गया 0.03, Z1 हो गया 1, Z2 हो गया 3, ये है। अब यहां पर हम आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला देखते हैं। I.S आयनिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा M1 इंटू Z1 स्क्वायर, पहला ब्रैकेट, प्लस सेकेंड ब्रैकेट है M2 इंटू Z2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज।
ये फॉर्मूला हमारा, इस फॉर्मूले में हम M1, M2, Z1, Z2 की वैल्यू को पुटअप कर देंगे। आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपको याद रखना है। वैल्यू आपकी ईच आयन की दे रखी है, तो हमने क्या किया, जो कॉम्प्लेक्स दिया था उसको आयन में कन्वर्ट कर दिया। आयन में कन्वर्ट करने के बाद हमने M1, M2, Z1, Z2 की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ तक आसान है, ये हमने अलग रख दिया है। इसको सॉल्व करके ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में हम M1, M2, Z1, Z2 की वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं, तो देखिए 1/2 ब्रैकेट M1 है हमारे पास 0.09 इंटू Z1 है 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 प्लस सेकेंड ब्रैकेट देखिए M2 दिया है 0.03 इंटू Z2 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ब्रैकेट क्लोज 1/2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 0.09 इंटू 1 हो गया 0.09 प्लस देखिए 9 को इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो 0.27, 9×3 = 27, ये आ जाएगा 0.27। देन फिर सॉल्व कर लीजिए 1/2, इनको ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा 7, 9 हो गया आपका 16, बचा 1, 2 में 1 जुड़ जाएगा तो 3, ये आ जाएगा 0.36, यानी आयनिक स्ट्रेंथ जो हमारी निकल गई 1/2 इंटू 0.36। इसको आप डिवाइड कर दो 2 से 0.18। तो यहाँ पर आयनिक स्ट्रेंथ K3FeCN का होल 6 के आयनिक स्ट्रेंथ किसके क्लोज्ड आ रही है, ऑप्शन बी, यानी 0.18। तो एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। गाइडलाइन क्या है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले के बाद जो आपका कॉम्प्लेक्स दिया है उसका आयनाइजेशन कर लिया, कौन कितने मोल में है। जैसे यहाँ K प्लस और FeCN 6 नेगेटिव की वैल्यू दे रखी है 0.03, तो यहाँ से हमने M1 हमने K को माना तो क्या कर दिया 3 इंटू K की वैल्यू रख दी, 3 इंटू 0.03, तो ये आ गया 0.09। Z1 हमने उसका चार्ज देखा है, K पर एक ही चार्ज है तो Z1 हो गया 1। ऐसे M2 देखिए 1 इंटू FeCN का होल 6 नेगेटिव, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.03, 1 से मल्टीप्लाई करके 0.03। Z2 आ जाएगा क्या, जो उसके ऊपर चार्ज है 3, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 0.18। तो ये आपका जून 2025 में क्वेश्चन आया है। ऐसे क्वेश्चन को आयनिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।